रात को 9 बजे पतिदेव को बोला कि आज मेरे को कुछ स्पेशल बना के दो, नहीं तो मैंने सोना नहीं है आज बस। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये व्लॉग है संडे का, ये मंडे का नहीं है, क्योंकि मंडे का मेरा फास्ट था, तो संडे की रात का ये व्लॉग है। और रात के टाइम पे पता नहीं मेरा इतना मन किया है कि मुझे कुछ खाना है। तो पतिदेव बोले, जैसे वो क्रेविंग नहीं होती है कि मुझे कुछ मीठा खाना है, कुछ तीखा खाना है, वैसी वाली क्रेविंग होने लगी। तो पतिदेव बोलते चलो ठीक है, मैं कुछ बना के देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, एक चीज़ आप बनाओ, एक चीज़ मैं बनाऊंगी। तो पतिदेव यहाँ पे, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या बना रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कॉर्न लिए, पहले कॉर्न भुने और फिर साथ साथ में शिमला मिर्च भी उसके बीच में डाल के भुनी। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, थोड़ी सौंफ और इलायची का पाउडर बनाया, उसमें मैंने थोड़ी सूजी डाली और थोड़ा सा मैदा डाला, मतलब मैदा ज़्यादा डाला, सूजी कम डाली, हाफ सूजी डाली और जितना मैदा उसकी हाफ सूजी। तो ऐसे करके मैंने वो बना लिया। और इधर पतिदेव ने ना न्यूट्री को भी ग्राइंड कर लिया, न्यूट्री को ग्राइंड किया और साथ साथ में ही उन्होंने आलू भी बॉईल कर लिए, तो कुकर ठंडा कर रहे थे। तो मैंने इधर जो 3 चीज़ें ली थी उसमें मैंने चीनी भी डाल दी और चीनी डाल के मैंने उसको थोड़ा मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे पतिदेव ने जो आलू थे वो भी डाल दिए, कॉर्न और शिमला मिर्च में, साथ में मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, ये सब डाल दिया। फिर मैंने ले लिया दूध और ये दूध अब मैंने स्टार्ट किया इसमें मिक्स करना, जो सूजी, मैदा और सौंफ, इलायची का पाउडर और साथ में चीनी, इसके बीच में ना मैंने दूध डाला और इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। इसको मैंने तब तक मिक्स किया जब तक ये अच्छे से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता, क्योंकि सूजी जो है वो थोड़ा सा पानी जो है वो सोखती भी है, तो दूध जो डाला है वो सोखेगी अपने अंदर। जब सूजी फूल जाएगी तो फिर उसके बाद हम बनाएंगे। तो मैंने उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया। और पतिदेव ने यहाँ पे जो वो बनाया था आलू का, उसके उन्होंने ना गोल गोल बॉल्स बना दिए। अब जो मैंने बनाया था बैटर, वो बैटर ना 10 मिनट के बाद मैंने उसके बाद घी डाला कढ़ाई में और थोड़ा थोड़ा करके मैं बैटर डालती गई। और मैं यहाँ पे बना रही थी मालपुआ, मुझे मीठा खाने का इतना मन कर रहा था। और पतिदेव बना रहे थे मिक्स वेज, जो आलू टिक्की होती है ना वो वाली टिक्की बना रहे थे। तो वैसे अगर टाइम होता तो पतिदेव जो टिक्की बनाते हैं ना, बाय गॉड इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब उसमें वो गाजर भी डालते हैं, बीन्स भी डालते हैं, बड़ी सारी सब्जियां डाल के फिर बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सच में। लेकिन आज रात के 9 बजे उनको मैंने बोला तो फिर वो कितना ही कुछ बनाते, तो इसीलिए धीरे जो जो था जल्दी जल्दी बन रहा था वो हमने बना लिया। तो मैं यहाँ पे मालपुए बनाती जा रही थी, साथ साथ में ही बच्चे हम सब खाते भी जा रहे थे। और दूसरी तरफ ना टिक्कियाँ बना रहे थे पतिदेव। सच में कभी कभी इतना मन करता है ना, और सच्ची बताऊँ ना, मैं ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप किचन में ना एक ऐसे टाइम पे काम करते हो ना जब एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि 9 बजे तो डिनर वगैरह करके बंदा सोचता है कि रेस्ट करो, तो उस टाइम पे ना जो गप्पे लगानी, आपस में बातें करनी, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते रहना, तो उससे ना सच्ची बताऊँ रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। कभी ट्राई करके देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा ना। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, मैंने मालपुए बनाए, मैंने चाशनी नहीं बनाई, मैंने सिंपल मालपुए बनाए, क्योंकि मेरे को चाशनी बनाने का टाइम भी नहीं था और दूसरा मुझे सूखे सूखे वाले मालपुए खाने का मन कर रहा था। तो मेरी नीचे जो फ्रेंड है ना, वो उनको भी मैंने 3-4 दिए। असल में उन्होंने ही मुझे परसों बोला था कि मालपुए बनाना, साथ में खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने फिर बनाए और 3-4 उनको भेजे। और बाकी जो थोड़े थोड़े ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए, तो थोड़े जो बन रहे थे वो साथ साथ में ही खाते जा रहे थे। पहले भोग लगाया, उसके बाद हम खुद खाने लग पड़े। फिर उसके बाद यहाँ पे जो टिक्कियाँ ये भी साथ साथ बन रही थी। अभी हमने डिनर नहीं किया था, लेकिन उससे पहले ये सब चीज़ें हमारी चल रही थी। तो मालपुए इतने अच्छे बनते जा रहे थे ना, बीच बीच में तो फूल जा रहे थे, लेकिन मैंने इनको ज़्यादा देर नहीं रखा, कम से कम 15-20 मिनट के लिए इस बैटर को रखो ना। जब अच्छे से फिर फेंट के फिर बनाओ तो ये मालपुए फूले फूले मालपुए बनते हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे मैंने ये उधर टिक्की, अभी जो लास्ट टिक्की थी तो वो मैं फ्राई कर रही थी, और इधर मालपुए सारे मेरे जो है वो एक एक करके फ्राई हो गए थे। तो एक आगरी पीछे खड़ी थी कि मम्मा क्या क्या बना रही है आज। तो टिक्की और मालपुए बन गए थे, फिर मैं और पतिदेव हम लोग बेड पे बैठे, बच्चे भी साथ साथ कुछ कुछ ले ही रहे थे। तो फिर हम लोगों ने खाया। बच्चे खाते ही कितना है, गिना चुना तो खाते हैं थोड़ा सा चिड़िया की तरह, लेकिन फिर हम लोगों ने बैठे और सबसे पहले हमने यही खाया। टिक्की बनाई थी उन्होंने। वैसे सच्ची बताऊँ, जो मिक्स वेज दूसरी टिक्की बनाते हैं ना बहुत टेस्टी, लेकिन अभी तो जल्दी जल्दी जैसी बनी हमने बना ली। फिर उसके बाद जो भी बर्तन थे ना, वो बर्तन मैंने सारे क्लीन किए, और क्लीन करने के बाद एक प्लेट में ना मैं पूरा जो जितना भी वेट होता है वो सब डालती हूँ। जैसे कोई जो चावल के दाने बच गए, दाल के दाने बच गए, वो सारे उसमें डाल के बाद में मैं पीछे की तरफ गिरा देती हूँ, ताकि चिड़ियाँ खा लें। डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, ताकि एक दिन पूरा डस्टबिन में पड़ा रहे, स्मेल हो जाती है। तो पिछले कल मैंने दूध जो मलाई थी, मलाई को मैंने दही लगा के
जमा के फिर मैंने फ्रिज में लगा दिया था। तो आज मैंने उसको निकाला और निकाल के उसकी मैंने मक्खन बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे मैं उसको चलाने लगी, थोड़ी देर चलाया, तो फिर उसके बाद डिनर का भी टाइम था, क्योंकि उतने सारे से तो पेट भरना नहीं था किसी का भी। तो मैंने साथ साथ में कढ़ी और चपाती बनाए, तो जिस चीज़ को जितना जितना खाना था उनको मैंने डिनर दे दिया। उसके बाद मैं आई तो फिर मेरे पास ना, मेरे को मन नहीं कर रहा था कि मैं ज़्यादा इसको फेंटूँ हाथों से। तो मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से जो जूसर वाला डिब्बा आता है ना, उसमें डाला थोड़ा थोड़ा करके, जो मेरा ये मलाई थी, जो मैंने दही बनाई हुई, तो बस उसको मैंने जल्दी से ग्राइंड किया। विदिन मतलब 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया, 1 मिनट से भी जल्दी टाइम में वो मतलब मक्खन बन के तैयार हो जा रहा था। 2-3 मिनट में मैंने सारा मक्खन निकाल दिया, और निकालने के बाद उसको मैंने बॉईल करने रख दिया। फिर उसके बाद मैंने घड़ा भरा पानी से, और उसके बाद जो बॉईल हो रहा था यहाँ पे मक्खन, तो असल में हुआ ऐसा कि आटा था थोड़ा, तो मैंने सोचा कि मैं क्या खाऊं, अब जो आटा था 3-4 चपाती बने वो सबने खा ली है। तो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने बोला मैं चल मैगी खा लेती हूँ, क्योंकि कल फास्ट भी है मेरा मंडे का। तो भूखी रहूँगी तो वो सही नहीं है। तो मैं जैसे मैगी बना रही थी, मैं एकाग्री को बोल रही थी ये मेरी मैगी है, कोई नहीं खाएगा। तो रोने शुरू हो जाए, फिर मैं बोलूँ दूंगी दूंगी, फिर हंसने शुरू हो जाए। तो देखो इनको, मतलब कोई चीज़ खाने के लिए ये इतना एक्साइटेड नहीं होती है जितना मैगी। पता नहीं यार, मैगी अभी कि मैं बनाती नहीं हूँ, महीने में कभी एक बार।